नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो साथियों, अगर आप नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन विद बेल आइकन। मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ अबाउट दिस चैनल। वेल, दिस चैनल बेस्ड ऑन टू कंटेंट। फर्स्ट इट फिटनेस एंड सेकंड इज ट्रैवलिंग। फिटनेस जो कि मेरा पैशन है, ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है। हमने बहुत सारे वर्कआउट सीरीज बनाए, अगर आपने उसे अभी तक चेक नहीं करा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं और आप अपनी वर्कआउट रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। आई एम डैम श्योर आपको बहुत अच्छी गेनिंग देखने को मिलेगी हमारे वर्कआउट से। तो साथियों, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, हम मसल ब्लेज का एक जो नया प्री वर्कआउट उन्होंने लॉन्च करा है, रॉथ एक्स, उसका डिटेल रिव्यू करेंगे। क्या किस प्राइस में आता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या ये रिजल्ट देता है या नहीं, तो कंप्लीट हम डिटेल रिव्यू करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक एंड मेक श्योर आप इस चैनल के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है मसल ब्लेज रॉथ एक्स प्री वर्कआउट जो कि आता है 500 ग्राम का। इसमें ऑलमोस्ट दो पैकिंग आती है, एक 300 ग्राम की पैकिंग आती है और एक आती है 500 ग्राम की। हमारे पास जो पैकिंग है वो है 500 ग्राम की, जिसमें सर्विंग साइज रहती है 10 ग्राम पर सर्विंग की रहती है। ओवरऑल 50 सर्विंग हमें मिलती है 500 ग्राम में, और 30 ग्राम का 300 ग्राम का अगर हम बॉक्स लेते हैं तो उसमें हमें मिलती है 30 सर्विंग। इसमें ऑलमोस्ट दो फ्लेवर आते हैं, एक वाडो ब्लैक और एक आता है फ्रूट फूरी। ऑलराइट, प्राइसिंग की बात मैं आगे वीडियो में करूंगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके वेरिफिकेशन प्रोसेस की। क्या है इसके वेरिफिकेशन प्रोसेस? तो गाइस, जैसे ही बॉक्स हमें मिलता है तो बॉक्स के ऊपर रहता है कंप्लीट ये जो टेप रहती है विद ब्रांड नेम गोल्डन कलर की। ऑलराइट, अब जैसे ही बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो वो कंप्लीट सील्ड पैक रहता है फॉर फ्रेशनेस। उसके ऊपर हमें मिलता है येलो कलर का स्टिकर, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे रहते हैं और इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, जिससे हम इस प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं। ऑलराइट, तो जैसे ही हम उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, muscleblaze.com.verification वेबसाइट पे ओपन करते हैं, न्यूमेरिकल्स को वहाँ पे डालते हैं, फिर वो पूछता है फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। जैसे ही हम उसको डालने के बाद वो पूछता है कहाँ से लिया है आपने, वो अप्लाई करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे पास थर्ड विंडो जो ओपन होती है वो रहती है कांग्रेचुलेशन, आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है। सेम केस अगर हमारा प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं निकलता है तो डिस्प्ले पे वार्निंग दे देता है। ऑलराइट, तो ये थी इसकी कुछ सिंपल प्रोसेस वेरिफिकेशन की। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की। क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू हमें मिलते हैं, जिससे क्या हमें ये बेस्ट परफॉर्मेंस प्लस बेस्ट पंप हमें दे सकता है। लेट्स चेक इट आउट। तो गाइस, न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करने से पहले अगेन मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो बॉक्स है वो है 500 ग्राम का, जिसमें नंबर ऑफ सर्विंग जो मिलती है वो में रहती है 50। पर सर्विंग साइज रहती है 10 ग्राम की रहती है। ऑलराइट, इसमें दो कॉलम है, एक 100 ग्राम का और एक है 10 ग्राम का। मैं इसका न्यूट्रिशन फैक्ट्स का जो फोटो है वो मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, जिससे आप सुनने के साथ साथ देख भी पाएंगे और समझ पाएंगे क्या क्या वैल्यूज़ इसमें एक्चुअल डली हुई है। ऑलराइट, हमें 100 ग्राम के कॉलम पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये प्री वर्कआउट है। 100 ग्राम लेके हमें मरना नहीं है, 10 ग्राम इज़ मोर देन सफिशिएंट। ऑलराइट, तो 10 ग्राम में हमें जो मिलता है वो रहता है एनर्जी 4.32, प्रोटीन 0, कार्बोहाइड्रेट 1.08, टोटल शुगर 0.58, एडेड शुगर 0। अगेन इस प्री वर्कआउट में एडेड शुगर 0 है। ऑलराइट, मतलब ये नो एडेड शुगर प्री वर्कआउट है। टोटल फैट 0, सोडियम 76। अदर इंग्रेडिएंट्स हमें जो मिलते हैं, एल-सिट्रलिन डीमेलेट 3000 mg, beta alanine 1600 mg, L-arginine 750 mg, creatine monohydrate 750 mg, taurine 500 mg, L-tyrosine 250 mg, कैफीन हमें मिलता है 200 mg, Alpina Galenga asterisk 150 mg, Galenzi 150 enzyme, L-theanine 100 mg, choline 100 mg, ब्लैक पेपर एस्ट्रिक 5 mg। साथ ही साथ इसमें विटामिन भी रहते हैं, विटामिन बी 1.4, विटामिन B3 18 mg,
विटामिन B6 2 mg। तो गाइज ये थे इसके कंप्लीट न्यूट्रिशन वैल्यू। तो गाइज डोज की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसके पहले ऑलरेडी 2 प्री वर्कआउट का रिव्यू कर चुके हैं। एक BPI स्पोर्ट न्यूट्रिशन का प्री वर्कआउट का रिव्यू करा था और एक न्यूट्राबे स्पार्क प्री वर्कआउट का रिव्यू करा था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उन दोनों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ ही साथ ऊपर भी ऐड कर दूंगा, जिससे आप उसे भी चेक कर सकते हैं और इन तीनों प्री वर्कआउट को कंपैरिजन कर सकते हैं क्या बेस्ट है आपके लिए विद बजट और विद रिजल्ट। ऑलराइट, तो डोज की हम बात कर लेते हैं गाइस। तो कंपनी का भी रिकमेंडेड है कि आपको इसको दिन का सिर्फ 1 स्कूप लेना है 200 ml पानी में, और जैसे ही शेक करते हैं उससे तुरंत उसके बाद पी लेना है। आपको ज़्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं है। बट अगर आप नए हैं, आपने अभी तक प्री वर्कआउट कभी ट्राई नहीं करा, तो आप थोड़े दिन के लिए, जैसे 2 से 3 दिन के लिए आप आधा स्कूप प्री वर्कआउट लीजिए 200 ml पानी में, फिर उसे शेक करिए, फिर 3 दिन के बाद आप 1 स्कूप में जाइए। क्या होता है, हम कभी प्री वर्कआउट नहीं लेते हैं बट एकदम से हम प्री वर्कआउट लेते हैं तो इसमें एल-सिट्रलिन, एल-आर्जिनाइन और कैफीन, ये जो तीनों फॉर्म है, प्लस टूरिन, ये जो तीनों फॉर्म है, ये हमारी हार्ट बीट इंक्रीज करता है, हमारा BP का है, हमारा जो ब्लड फ्लो है, NO2 हमारी बॉडी का नाइट्रो ऑक्साइड हमारी बॉडी का इंक्रीज करता है, जिससे कई बारी हमें या तो चक्कर आ सकते हैं या फिर हमारी हार्ट बीट तेज हो सकती है। इसलिए अगर आपने कभी प्री वर्कआउट ट्राई नहीं करा है, आप फर्स्ट टाइम प्री वर्कआउट ले रहे हैं, तो आप हमेशा प्री वर्कआउट का आधा स्कूप लीजिए 3 दिन तक, उससे बॉडी में एडजस्ट हो जाने दीजिए। आपका माइंड, आपकी बॉडी उस प्री वर्कआउट को एडजस्ट कर लेगी, उसके बाद आप 1 स्कूप तक जा सकते हैं। और 1 स्कूप से ज़्यादा हमें प्री वर्कआउट नहीं लेना, दैट वुड बी डेंजरस फॉर यू। ऑलराइट, तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। क्या क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं आफ्टर टेकिंग दिस प्री वर्कआउट। तो गाइज सबसे पहले हमारा फोकस इंक्रीज होता है वर्कआउट का, हमारी बॉडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, हमारा मसल जो एक फटिकनेस आती है मसल में वर्कआउट करते समय थकते हैं, वो डिक्रीज होती है, हमारी बॉडी का वेस्कुलिटी इंक्रीज होती है। अगर हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज कम है, BMI हमारा बॉडी मास इंडेक्स कम है, तो हमारा बट ऑब्वियस है वेस्कुलिटी मोर दिखेगी, हमारी नर्व्स ज़्यादा उभरी हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैफीन है, एल-सिट्रलिन है, एल-डीमेलेट है, एल-आर्जिनाइन है, जो कि हमारी बॉडी में NO2 बढ़ाती है, खून की रफ्तार बढ़ाती है। इसके कारण हमारी जो नस है वो ज़्यादा उभरी हुई दिख सकती है। ऑलराइट, हम लंबे टाइम तक के लिए वर्कआउट कर सकते हैं, हम ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं, हमारा फोकस इंक्रीज हो सकता है, हमारा मसल एंड माइंड का कनेक्शन इंक्रीज हो सकता है, जिससे हमारा मसल ग्रोथ अच्छी मिल सकती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें एक बहुत अच्छा पंप देखने को मिलता है फॉर अ सर्टन पीरियड। ज़्यादा देर तक वो पंप नहीं रहता है, जब तक हम जिम में हैं हमें बहुत अच्छा पंप देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो एज सच इसके कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, बट कोई भी आप प्री वर्कआउट ले लीजिए, लाइक आप C4 ले लीजिए या आप छोटे ब्रांड का प्री वर्कआउट ले लीजिए, आपको हर प्री वर्कआउट में छोटी छोटी टिंगलिंग देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें बेटा एलानाइन रहता है प्री वर्कआउट में, इसलिए आपको जगह जगह टिंगलिंग देखने को मिलती है, दैट इज़ खुजाल। आपको कभी कान पे होगी, कभी नेक पे होगी, कभी हाथ पे होगी, कभी बैक पे होगी या कभी लेग्स पे होगी, बट वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रहती है, आधे से पौन घंटे के लिए रहती है। साथ ही साथ आपकी बॉडी थोड़े टाइम के लिए रेड रहती है, अगेन क्योंकि इसमें कैफीन रहता है, टूरिन रहता है और बेटा एलानाइन रहता है, और ये सब मिक्स होते हैं तो हमारी बॉडी में थोड़ा सा रेडनेस आता है, या तो कहीं पार्ट पे आ जाएगा, या कहीं फेस पे आ जाएगा, या कहीं पूरी बॉडी पे रेडनेस रहेगी। ऑलराइट, वो भी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रहती है, जब तक हम वर्कआउट करते हैं। जैसे हमारा वर्कआउट फिनिश हो जाता है वो रेडनेस ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। कोई प्री वर्कआउट में या तो हाथ में रेडनेस आती है, या नेक पे रेडनेस आती है, या फिर बैक पे रेडनेस आती है, बट कोई प्री वर्कआउट में पूरी बॉडी में रेडनेस आती है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इन दिस प्री वर्कआउट आपको थोड़ी थोड़ी खुजाल चलेगी, मुझे नेक पे चलती थी, कान पे चलती थी, हाथ पे चलती थी, और इसमें मेरी पूरी बॉडी रेड होती थी, वो भी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। ये थी इसके साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं गाइस इसके प्राइसिंग की।
तो इसका जो 300 ग्राम का बॉक्स आता है उसकी प्राइस अराउंड 1300 से लेके 1600 तक आपको मिल जाती है ऑनलाइन, और 500 ग्राम के बॉक्स की प्राइस अराउंड 2100 से 2400 के रेंज में मिल जाती है बाय ऑनलाइन। आप चाहें तो आप इसकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, या आप न्यूट्राबे से ऑर्डर कर सकते हैं, हेल्थकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, या आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। इन सब की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप क्विक बाय कर सकते हैं। तो गाइस नाउ हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन ऑफ वीडियो की, क्या ये प्रोडक्ट वर्थ है बाइंग। तो गाइस टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विथ यू, दिस प्री-वर्कआउट बाय मसल ब्लेज इज वर्थेबल। तभी ये आधे से ज़्यादा टाइम इसकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक रहता है। जब ये नया आया था, इन्होंने कुछ नया फॉर्मूला करके ये प्री-वर्कआउट बनाया, जिसके कारण ये ज़्यादा चर्चा में है। यस, ये एक अच्छा पंप देता है, ये आपकी बॉडी को एक अच्छी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, साथ ही साथ मसल एंड माइंड का कनेक्शन भी इंक्रीज करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। बट आपको इसका सिर्फ एक स्कूप लेना है पर डे का, एक स्कूप से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, चाहे आप कितना ही इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक स्कूप से ज़्यादा अगर आप लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके खुद के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि इसमें कैफीन रहे। यस, दिस इज कैफीन बेस्ड प्री वर्कआउट। अगर आप कैफीन अवॉइड करते हैं आपकी डेली लाइफ में, तो दिस इज प्रोडक्ट इज नॉट फॉर यू। आप प्लांट बेस्ड प्री वर्कआउट ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो गाइस आपको सिर्फ एक स्कूप लेना है पर डे का। कंपनी खुद क्लेम करती है, आपको मैं स्क्रीन पे भी ऐड कर दूंगा, कंपनी ने खुद ने लिख रखा है कि आपको ये प्रोडक्ट सिर्फ 4 हफ्ते तक लेना है, उसके बाद आपको ये ड्रॉप कर देना है। कोई भी प्री वर्कआउट रहता है गाइस, वो आपको लॉन्ग टाइम तक नहीं कंटिन्यू रखना है। आप चाहें तो 2 महीने ले लीजिए, फिर ऑफ कर दीजिए, फिर 2 महीने ले लीजिए, जिससे आपकी बॉडी भी हैबिचुअल नहीं होगी प्री वर्कआउट के लिए। अगर हम प्री वर्कआउट लेते रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो फिर उसके बाद हम बिना प्री वर्कआउट करे वर्कआउट नहीं कर सकते। हमें हमारी बॉडी को ऐसा ट्रीट नहीं करना है। मेरा रिकमेंड यही रहेगा, आप दिन का एक स्कूप लीजिए, 4 वीक तक आप ले लीजिए, या एक महीने आप प्री वर्कआउट चलाइए, 2 महीने आप प्री वर्कआउट बंद कर दीजिए, फिर 1 महीना आप प्री वर्कआउट चलाइए, 2 महीने आप प्री वर्कआउट बंद कर दीजिए। या तो आप बड़े बड़े जो मसल्स रहते हैं लाइक चेस्ट, बैक एंड लेग्स, इसमें आप प्री वर्कआउट ले सकते हो। जो छोटे छोटे मसल रहते हैं, आर्म्स, कार्डियो एंड शोल्डर, इसमें आप नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी पी के वर्कआउट कर सकते हैं। तो गाइस ये थी इसकी कंप्लीट डिटेल रिव्यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, और आप अपने ही दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। उन्हें के भी नॉलेज में आएगा कि कैसे प्री वर्कआउट लेना चाहिए, क्या सही डोज होता है, और प्री वर्कआउट कब कब लेना चाहिए। ऑलराइट, तो गाइस ये थी इसकी कंप्लीट डिटेल। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट हो तो आप नीचे बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखें खुद का, अपने घर वालों का, एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। दिस इज आशुतोष शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। गुड बाय, टेक केयर।